देश में अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जिसको देखकर और जानकर चौंक जाते हैं आप। इन घटनाओं से पता चलता है कि कैसे दूसरे समुदाय के लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बहन बेटियों को अपना निशाना बना रहे हैं। उनकी मासूम जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्यार के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, मजहब के नाम पर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डराकर, धमकाकर और लालच देकर अपने साजिश का शिकार भी बनाया जा रहा है। कई ऐसे मामले तो समय रहते बेनकाब हो जाते हैं, लेकिन कई घटनाओं में बहुत देर हो जाती है। ये दरिंदे अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है तमाम हिंदू बहन बेटियों को, और सावधान रहने की भी जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हिंदू लड़की के साथ हुए धोखे की। देश में बढ़ रही हैवानियत की घटनाएं। मुस्लिम के साथ लिव इन में रहती थी लड़की, फिर वीडियो भेजकर बोली मुझे बेच दिया। आरोप पर कोर्ट ने कार्रवाई का दिया आदेश। पंजाब से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसको जानने के बाद आपका भी गुस्सा फूट पड़ेगा, क्योंकि एक बार नहीं, हर बार हिंदू लड़कियों को दूसरे समुदाय के लोग अपना टारगेट बना रहे हैं और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले प्यार और दोस्ती के नाम पर उनका भरोसा जीतते हैं और फिर उनको अपने जाल में फंसाने के बाद अपनी दरिंदगी उन पर उतार देते हैं। सबसे पहले बात पंजाब की ही करेंगे। दरअसल पंजाब के जालंधर स्थित फिल्लौर में एक मुस्लिम लड़का एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। कुछ समय बाद लड़की बहरीन चली गई और वहां से उसने अपने माँ बाप को एक वीडियो भेजा। इस वीडियो के आधार पर लड़की के माँ बाप ने लड़की को कतर के बहरीन में उसे बेचने का आरोप लगाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बहरीन में मौजूद लड़की की सलामती की पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार को कतर में मौजूद भारतीय दूतावास को आदेश दिया है। इसके साथ ही लड़की के परिजनों की वीडियो कॉल पर लड़की से बातचीत सुनिश्चित करने का केंद्र और पंजाब सरकार को आदेश दिया है। अपनी याचिका में लड़की के परिजनों ने कहा था कि उनकी बेटी एक 19 साल के लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। 9 मार्च 2024 को वो बहरीन चली गई। वहां से उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कहा था कि उसे वहां बेच दिया गया है। उसने अपनी हत्या की आशंका भी जाहिर की थी। इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करके लड़की को वापस लाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। अपने जवाब में पंजाब सरकार ने बताया कि उस वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया गया और लड़की ने कहा था कि उसके परिजन उसके बार बार फोन करके वापस भारत बुलाने की बात कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने बताया कि लड़की का साथी 10 मार्च 2024 को बहरीन चला गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक जैन ने कहा कि इस मामले में लड़की की कुशलता अदालत की सबसे पहली प्राथमिकता है। न्यायमूर्ति जैन ने संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भी निर्देश दिया है कि वे पीड़िता के परिवार के साथ मिलकर ऑडियो या वीडियो संचार के माध्यम से उसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाए। यह जानकारी बहरीन में भारतीय दूतावास को भेजी जाए ताकि बचाव प्रक्रिया हो सके। लड़की के वीडियो से पूरा विवाद पैदा हुआ था और ऐसे में ये जरूरी है कि याचिकाकर्ताओं की उनकी बेटी से बात करवाई जाए। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि लड़की का पता उपलब्ध न होने के चलते यह कार्य बहुत ही मुश्किल है। अब हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय से इस संबंध में किए गए कार्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देने को कहा है। वहीं जिला संगरूर के गांव चुब्बा के दर्शन सिंह की बेटी हरजिंदर कौर की बहरीन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह बहरीन के एक शेख के घर में काम करती थी। पिछले दिनों बहरीन से फोन पर खबर दी गई कि हरजिंदर ने बहरीन में आत्महत्या कर ली है। दरअसल गांव में पक्षी की दुकान चलाने वाले दर्शन सिंह की बेटी हरजिंदर 2 साल पहले एक एजेंट के माध्यम से बहरीन गई थी। होप फॉर मल क्लान के संयोजक कुलवंत सिंह टिब्बा की मौजूदगी में मृतका के भाई मनजिंदर सिंह ने कहा कि उसकी बहन 6 सप्ताह की छुट्टी के बाद 24 मार्च 2023 को वापस बहरीन गई थी। उन्होंने कहा कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और शव को भारत लाने में केंद्र सरकार से मदद की मांग भी की है। बता दें कि इससे पहले यूपी से कई हैरान करने वाली खबर सामने आ चुकी है। दिसंबर 2023 की बात है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिहाद का एक मामला सामने आया। जिले के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग हिंदू छात्रा को
पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे अपने साथ ले गया। इतना ही नहीं, मुस्लिम युवक ने छात्रा को दूसरे के हवाले कर दिया, जहां दूसरे शख्स ने उसके साथ 10 दिन तक हैवानियत की। इसके बाद दूसरे युवक ने छात्रा को बेच दिया। जब इस मामले की जानकारी करणी सेना को चली तो उन्होंने थाने में जाकर घटना का विरोध भी किया और सख्त कार्रवाई की मांग भी की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के गांव की स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग हिंदू छात्रा को दूसरे गांव के रहने वाले शहजाद बेग ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। 21 दिसंबर को लड़की को अपने साथ लेकर आरोपी शख्स फरार हो गया। आरोपी शख्स ने पहले खुद छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, फिर उस लड़की को एक अन्य शख्स को कुछ पैसे लेकर अनीस बेग को बेच दिया, जिसके बाद अनीश बेग ने 10 दिनों तक छात्रा का यौन शोषण किया। पूरे मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने छात्रा को नाटकीय ढंग से बरामद किया। करणी सेना के विरोध जताने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया और मामले में दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस ने तेज कर दी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह से मदद मांगी थी। पीड़ित परिवार की मदद के लिए ठाकुर राहुल सिंह अपने साथियों के साथ थाना बिथरी चैनपुर पहुंचे और कहा कि करणी सेना किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल सिंह ने थाने में आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो करणी सेना उग्र प्रदर्शन करेगी। वहीं इस मामले में सीओ अनित सिंह का कहना था कि पीड़िता के पिता की तर्ज पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान लड़की को ढूंढ लिया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं मई 2023 की बात है, यूपी के खीरी जिले के भीरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। हिंदू लड़की से नाम बदलकर मुस्लिम लड़के ने 3 साल पहले कोर्ट फिर मंदिर में शादी कर ली। 2 साल तक लड़की को राजस्थान में रखा। इसके बाद राकेश बनकर शादी करने वाले युवक ने एक बच्चा होने के बाद अपना नाम यूनुस बताया। विवाहिता पर नमाज पढ़ने और गोमांस खाने का दबाव बनाने लगा। लड़की ने पुलिस को तहरीर दी तो भीरा पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया, लेकिन परेशान विवाहिता बेटे को लेकर एसपी गणेश प्रसाद साहा से मिली। महिला के मुताबिक 17 दिसंबर 2018 को राकेश बनकर यूनुस उसे लेकर लखीमपुर खीरी आया और कोर्ट में स्टाम्प पर शादी का इकरारनामा करा लिया। इसके बाद उसे लेकर राजस्थान पहुंच गया। वहां से करीब 1 साल बाद विवाहिता को लेकर अपने गांव वापस आ गया, यानी कि अपने घर आ गया। आरोप है कि इस दौरान राकेश बने यूनुस ने 2 बार उसका अबॉर्शन भी कराया। ससुराल पहुंचने पर विवाहिता को यह पता चला कि जिसे वह राकेश समझ रही थी, दरअसल वह यूनुस है। उसने धोखे से शादी कर ली। राकेश बने यूनुस ने धर्मांतरण के लिए विवाहिता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार वालों के साथ मिलकर यूनुस ने उसे मारना पीटना तक शुरू कर दिया। आरोप है कि विवाहिता ने यूनुस के घर से निकाल दिया और शर्त रखी कि जब वह मायके से 1 लाख रुपए और धर्मांतरण करने को राजी होगी तभी वह साथ में रखी जाएगी। विवाहिता ने भीरा पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का कहना है कि 2 बार अबॉर्शन कराया, लेकिन पुलिस ने इसके मामले में कोई धारा नहीं लगाई है। वह दर दर भटक रही है। एसपी गणेश प्रसाद साहा से मिलने के बाद पीड़िता ने अपना दुखड़ा सुनाया और कार्रवाई की मांग की। एसपी ने भरोसा दिलाया कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे। मई 2023 की बात है, जहां यूपी पुलिस ने एक साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ने खुद को हिंदू बताकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसे बेचने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन लड़की को लड़के की सच्चाई की भनक लगते ही उसने मौका रहते लखनऊ पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने अभियान चलाकर आरोपी के साथ उसके बाप और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की गई। तो इस तरह से हिंदू लड़कियों को बार बार एक साजिश के तहत अपना निशाना बनाया जा रहा है और उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। लेकिन जब ऐसे वैसी दरिंदे पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो उनकी शामत आ जाती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए ही नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।